बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर हमारे एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आसिम भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। और शुरू में हमेशा की तरह दरखास्त करूंगा उन लोगों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दें, क्योंकि हमारी वीडियो को रोका जा रहा है। क्योंकि अगर कोई वीडियो पीटीआई की सपोर्ट में या खान साहब की सपोर्ट में बनाई जाती है तो उसकी व्यूअरशिप को जो है वो रोका जा रहा होता है। एल्गोरिथम के आपको पता है एक सिलसिला होता है। बट हम हमेशा ही कहते हैं हम किसी का साथ नहीं देते, हम सिर्फ सच्चाई बयान करते हैं, सच्चाई सामने लाते हैं, किसी पार्टी को भी सपोर्ट नहीं करते। और ये एस्ट्रोलॉजी का ही चैनल इस हवाले से है। इस पे प्रेडिक्शंस जो होती हैं मलिक साहब की, खास तौर पे वो आप अगर मलिक साहब को फॉलो कर रहे हैं तो उनका तो हमेशा से क्लेम रहा है कि वो सियासत को फॉलो करते नहीं। इवन के मलिक साहब आप तो खबरें भी नहीं देखते मेरा ख्याल है पाकिस्तान की। जी बिल्कुल ऐसे क्या ही है कहें? आसिम भाई के मुझे शौक नहीं है सियासत में। पता नहीं अजीब सा महसूस होता है कि यार आप सियासत में चले जाते हैं ना, तो आपका टॉपिक बदल जाता है, आपका माइंडसेट बदल जाता है, तो इसलिए मैं नहीं जाता हूँ उसमें। मैं बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी ठीक है। बायस हूँ और उसके ऊपर फोकस रखता हूँ। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं आपको ये बता दूं कि मंगल के रोज हमेशा होता यह है कि अदालत का फैसला है कि खान साहब की मुलाकात कराई जाती है उनकी फैमिली से, उनके वकला से। लेकिन कई हफ्ते गुजर गए हैं कि खान साहब की बहनें जाती हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही। अलीमा खान, नौरीन खान, उज़मा खान जाती हैं, मुलाकात नहीं होती। और उसके बाद उनका ये एक पैगाम भी सामने आया है कि उनकी बहनों का ये बयान है कि खान साहब कह रहे हैं कौम खुद को तैयार कर ले, अब वक्त आ गया है आजादी या मौत का। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो, उनका पॉइंट ये कि बस हो गई है। और हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि कौम तैयार कर ले, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आपको क्या लगता है, सितारे क्या कहते हैं? लेकिन देखिए आसिम भाई, बात यह है कि मैं आपके साथ तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं या उससे ज्यादा टाइम हो गया है, और आपने कभी मेरे मुंह से ये नहीं सुना होगा कि मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ या पीटीआई, बल्कि मेरे जितने बयानात आते हैं उस पे तो क्रिटिसाइज होता है कि आप पीटीआई के बिल्कुल। प्रो हैं, एंटी हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कोई प्रो बोलता है कोई एंटी बोलता है। अब मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो 15 तारीख गुजरी है नवंबर की, वहां से हालात बदल गए हैं। और हालात जो हैं, सियासत के अंदर वो जाल लाने वाले बने पड़े हैं सितारे एक्चुअली। और आप देख सकते हैं कि आप जो है, दिन ब दिन इन चीजों में इजाफा हो रहा है और होगा भी। और अगर खान साहब ने ये पैगाम दिया तो इसका मतलब ये है कि आप नए सरप्राइज के लिए तैयार रहें। और टाइम जो था, जो मैंने आपको कहा था नवंबर का एंड, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पीटीआई के लिए, वो आप देख सकते हैं कि अगर उसके बाद कोई ऐसा प्लान बनता है तो पाकिस्तान के लिए, बल्कि हुकूमत के लिए पाकिस्तान की बहुत बड़े चैलेंजेस खड़े होने वाले हैं। और मैंने आपको पहले भी 2-3 प्रोग्राम में बोला है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं किसी की साइड पे नहीं हूँ। मुझे अगले साल ये हुकूमत चलती हुई नहीं दिख रही। इसका मतलब ये नहीं है कि 2026 की जनवरी की पहली तारीख को आप ये बोले मलिक साहब हुकूमत तो चल रही है। ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जितने ऑडिटर हैं उतने दुनिया में कहीं नहीं है, कि वो हर बात के ऊपर सेंसरशिप और उसके ऊपर नोटिस कर रहे होते हैं कि ये इन्होंने यूं कहा है तो इसका मतलब यूं ही होगा। ऐसा नहीं होता। अगले साल के सेकेंड हाफ की बात कर रहा हूँ, मतलब जून जुलाई के बाद मुझे हुकूमत चलती हुई नहीं दिख रही है। तो जाहिर है कोई रातों रात तो ऐसे सिनेरियोस नहीं बनते। टाइम लगता है। एक अगर कोई तहरीक भी चलाई जाएगी तो उसके भी आउटपुट का और रिजल्ट आने तक का वेट करना पड़ेगा और हमें टाइम लगेगा। तो कहने का मकसद ये है कि खान साहब की अगर ये बात की है नहीं की है, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ सितारों की रोशनी कि ऐसे ही हालात बन रहे हैं आने वाले दिनों में। 3 दिसंबर से, खैर एक और बात मैं आपको दे देता हूँ इसी में, 3 दिसंबर से 10 दिसंबर ये एक ऐसा फेज होगा जहां पे खुदा ना खास्ता इंडिया या अफगानिस्तान से कोई शरारत हो सकती है। मैंने बोला हुआ है ऑलरेडी कि 15 नवंबर के बाद ऐसा नहीं होगा। छोटी सी प्रोबेबिलिटीज मुझे नजर आ रही हैं 3 से 10 की, लेकिन खुदा ना खास्ता अल्लाह करेगा ऐसा कोई मामला नहीं होगा। बट मेरा काम है सितारों की रोशनी में आपको अपडेट देना। तो 3 से 10 दिसंबर थोड़ा सा मोहतात रहने को पाकिस्तान को रहना पड़ेगा, ताकि उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट। मलिक साहब, आपको पाकिस्तान के जायचे में क्या इतना खतरा नजर आ रहा है कि जितना इस वक्त बयान किया जा रहा है, खासतौर पर तहरीक इंसाफ के
जो लीडर हैं उनके अगर स्टेटमेंट की बात की जाए, चाहे वो सोहेल आफरीदी साहब का स्टेटमेंट हो, चाहे वो अलीमा खान साहिबा ने जिस तरह बाहर आके कहा, मतलब बाहर मुलाकात करने तो वो गई नहीं, मुलाकात करने दी नहीं गई, लेकिन उनका उन्होंने जो इस तरह खान साहब का पैगाम जो है पहुंचाया है कि आजादी या मौत के हवाले से कौम तैयार कर ले, आपको इतने खतरनाक सितारे नजर आ रहे हैं? देखिए, खतरनाक सितारे किसी वक्त भी हो जाते हैं, लेकिन अभी मुझे इतने खतरनाक नहीं नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली ये एक टैक्टिक्स होती हैं, जितनी भी इनकी आवाम या फॉलोअर्स हैं उनको रिचार्ज करने के लिए। बट आने वाले टाइम, मतलब अगले साल की बात अगर हम करें, तो उसमें ऐसे कुछ इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें जिंदगी मौत, मैंने आपको पहले बताया, मैं उसका तयन नहीं करता हूँ, ना मैं उसके अंदर जाता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। अच्छा माले साहब, अब मुझे एक चीज और बता दें आप, कि एक तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो मफाहमत के तमाम रास्ते जो है दरवाजे मुज़ाकरात के बंद कर चुकी है, खान साहब कह चुके हैं अब इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, और जो कुछ भी हुकूमत ने अगर किया है तो उसके बाद तो लगता भी है ये कि करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंडेट चोरी करना, उसके बाद तमाम सिलसिले ऐसे कि खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही हैं, अदालत का फैसला मौजूद है, लोग अगर आके बैठते हैं तो उन पे लाठी चार्ज किया जाता है, तो मतलब ज्यादती की हद है। अब ऐसे लोग जब ऐसी ज्यादती करेंगे किसी के साथ भी, तो आप उसके साथ बैठ के क्या बात करेंगे? वो अपनी जगह ठीक है तहरीक इंसाफ का जो मौकफ है, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो पुराने लोग हैं जो छोड़ के जा चुके हैं, जिसमें हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, उनका ही मानना है, फवाद चौधरी खास तौर पर उनका स्टेटमेंट सामने आया है कि हमारा अब मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू होगा और पहले राउंड में बड़ी कामयाबियां मिली हैं। वो ये कोशिशें कर रहे हैं कि खान साहब को जेल से बाहर निकालने की, तहरीक इंसाफ के लिए सियासी स्पेस हासिल करने की, हुकूमत के साथ, वजुरा के साथ। तो वो आपको दोनों चीजें पैरेलल हो रही हैं, एक तरफ एहतजाजी तहरीक की बातें हो रही हैं, सड़कों पर आने की बातें हो रही हैं, पूरा मुल्क बंद करने की बातें हो रही हैं, हुकूमत गिराने की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है जी हुकूमत से बात करके खान साहब को जेल से निकलवाएंगे। मुझे याद पड़ता है गालिबन इनका, फवाद चौधरी का एक बहुत जबरदस्त सेंटेंस बहुत वायरल हुआ था। मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है, कोट अनकोट मुझे ऐसा याद पड़ता है कि इन्होंने कोई हेलीकॉप्टर की बात की थी, कि हेलीकॉप्टर यहाँ से यहाँ तक कितना पेट्रोल लेता है, शायद ऐसे ही कुछ था जिसके ऊपर वो बहुत। हाँ, वो खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते थे उस वक्त की बात है, कि वो एक जी सौ बीस रुपए में पड़ता है वो उनको शायद जी गालिबन। वो मेरे जी ख्याल से खान बिल्कुल। साहब का भी तो स्टेटमेंट था। नहीं, बट एनीवेज वो 120 पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके ऊपर ही ये क्रिटिसाइज करूंगा कि जब वो किसी पार्टी का हिस्सा ही नहीं है, तो किस हिसाब से वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, या ये बैकडोर चैनल में उनकी पहली मुलाकात कैसे कामयाब हो गई। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिर कोई जो है ना धोखेबाजी का सिनेरियो बना हुआ है, क्योंकि खान साहब के चार्ट में ऐसा ही है। और ये कोई नया पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे आने वाले दिनों में, जो कि तहरीक इंसाफ के लिए सरप्राइजिंग होगा। बट आई कैन सी कि इनकी तरफ से खान साहब बाहर आएंगे नहीं। मतलब इनके पुराने वजीर जो भी रह चुके हैं, फवाद चौधरी, ये सब एक यूं समझे डाइवर्ट करने के लिए कोई नया प्लान है। इसमें ऐसा कुछ मुझे सच्चाई नजर नहीं आ रही। खान साहब को खान साहब ही रिहा करा सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी बोला हुआ, और मैं अभी भी उसी बात पे कायम हूँ। तो आपसे वेट एंड वॉच करें, लेकिन अलबत्ता अगले एक डेढ़ महीने में सियासत में बहुत भूचाल नजर आता है। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, आखिर में चंद सवालात ले लेता हूं मैं। जी। अनीसुर रहमान साहब हैं, 20 जनवरी 1958 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। मेरी सेहत और कारोबार के बारे में बता दें, शुक्रिया। 20 जनवरी 1958। 2025 तो इनका कुछ बेहतर गुजरना चाहिए, 2026 फिर इनके लिए डिफिकल्टीज लेकर आ रहा है, 27 भी है, 28 में जाके कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी तो आएगी। चलें। मुजम्मिल अयाज हैं, 4 फरवरी 1991 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो कह रहे हैं मेरे साथ इस साल जनवरी 2025 में बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। मैं अभी जॉब के लिए दुबई या सऊदीया जाना चाहता हूँ, प्लीज बताइए मैं कब जा तक जा सकते हैं, सकूंगा? जा सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लॉस के लिए जरा मोहतात रहिएगा, वो अभी भी टाइम चल रहा है। आपके साथ ऐसा ना हो बिल्कुल। ट्रैवल एजेंसी वाले वापस फिर कोई धोखा कर लें। 18/8/1989 डेट ऑफ बर्थ है। वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है, ये क्या ये बाहर जा सकेगा? नंबर्स के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा।
एक मौका आएगा इनके पास 26 के बीच में, वो अगर अवेल कर लें तो पॉसिबिलिटीज हैं। पलवशा नाम है, 29/11/1983। अपना घर कब तक हो सकेगा? अल्लाह करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगला साल इनके लिए जरा मुश्किल है। बी वेरी केयरफुल। आशिर अहमद 2026 है। के आखिर की बात कर रहा हूँ। आशिर अहमद नाम है, 22 फरवरी 2005। ही वॉन्ट ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। तो वो पूछ रहे हैं कि वो जा सकते हैं। लाइचे देख के पता चलेगा, नंबर्स के हिसाब से जरा ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा ही सेंसिटिव इमोशनल है, कभी इमोशनल लेस भी हो जाते हैं। मेरी बेटी का नाम गुल जहरा है, 24 दिसंबर 1999 को पैदा हुई है। बीए ऑनर्स किया है। डिप्रेशन बहुत होता है, शादी के लिए भी रजामंद नहीं होती। प्लीज कोई हेल्प बता दें। मुझे देख के ही बता सकता हूँ, ऐसे नहीं पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है। ऑन अब्बास मेरा बेटा है और बोलता नहीं है, 30/8/2011। जायचा बताएगा, इससे नहीं पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।